नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर बस्ती से है, जहां देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा का बस्ती जिले में 5वां दिन संपन्न हुआ। साइकिल यात्रा को पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने सिविल लाइन तिराहा पर हरी झंडी दिखाकर सदर विधानसभा रवाना किया। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर प्रयागराज से निकाली गई समाजवादी साइकिल यात्रा का बस्ती जिले में 5वां व अंतिम दिन रहा। ये साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव के नेतृत्व में प्रयागराज से शुरू हुई। देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा बस्ती जिले में पहुंची और जिले में साइकिल यात्रा का 5वां दिन रहा। आज सदर विधानसभा में सिविल लाइन तिराहा पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। जगह जगह पर पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा सिविल लाइन से शास्त्री चौक होते हुए बस्ती शहर से रोडवेज होते हुए पचपेड़िया मार्ग से नेशनल हाईवे से होते हुए सदर विधानसभा क्षेत्र परसा जाफर चौराहे पहुंची, जहां बड़ी संख्या में सपा नेताओं कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने साइकिल यात्रियों का हौसला बढ़ाया। साइकिल यात्रा के दौरान सभाओं में सपा नेताओं ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साइकिल यात्रा का बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और सभा में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व स्थानीय नागरिक शामिल रहे। नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर इस यात्रा को लेकर के चल रहे देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा, जो 12 तारीख को यहाँ पर आई थी। और इस दौरान सभी विधानसभाओं में जा कर के हम लोग लगभग हर एक विधानसभा में 100 किलोमीटर से ज़्यादा साइकिल चलाने का काम किया है और लोगों के बीच जाके सभी प्रमुख चौराहों पर अपनी बात रखे हैं और इस सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को बताया है। आप देख लीजिए, इसी समय सदर विधानसभा के हम एक नुक्कड़ पर हैं, जहाँ पे लगभग हज़ारों की तादाद में महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर एकत्रित हैं। साइकिल परमानेंट हम लोगों के साथ 1000 लोग चला रहे हैं। ये बस्ती का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा है और जो हुजूम उमड़ रहा है और जो बॉडी लैंग्वेज है जनता की, आम जनमानस की, वो ये दर्शा रही है कि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पूरा बस्ती ही नहीं पूरे प्रदेश से सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करती है। समाजवादी लोग उनकी पोल खोल रहे हैं, उनकी सभी जन विरोधी नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं और हम लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप भी आंकड़ों के साथ आइए, उसके बाद आप जनता के बीच जाइए, आप गुमराह मत करिए, आप झूठ मत बोलिए। अब ये बहुत हो चुका, जनता ने भी बहुत देख लिया है और इसीलिए जनता समाजवादियों के पक्ष में खड़ी है। कब तक चलेगा ये यात्रा? चलती रहेगी। हम लोग इसको सभी विधानसभा में ले जाएंगे उस उत्तर प्रदेश के, और भारतीय जनता पार्टी को जब तक नहीं हटा लेंगे तब तक यात्रा चलती रहेगी। रैली यात्रा का क्या उद्देश्य है, जो रीजन है आपकी अगुवाई में किया जा रहा है? ये यात्रा 9 अगस्त से इलाहाबाद से स्टार्ट होकर के देश बचाओ देश बनाओ के उद्देश्य को लेकर के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्षों की कोख से पैदा हुए भाई अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में 9 अगस्त इलाहाबाद से लेकर के प्रदेश के तमाम जनपदों से होते हुए आज बस्ती जनपद के विक्रमजोत इलाके में है और अभी 4 दिन बस्ती रहेगी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों के साथ छल किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हैं, जिस तरीके से लोकतंत्र ख़त्म किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद का दाम बढ़ा हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के लोगों को जगाने का काम भाई अभिषेक यादव जी कर रहे हैं। और इन्होंने लगभग पहले फेज में 4000 किलोमीटर पदयात्रा की और अभी 37 दिन से ये लगातार चल रहे हैं। आज लगभग 3000 किलोमीटर इनकी यात्रा पूरी हो गई है। इनका संकल्प है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये यात्रा अनवरत लोगों के बीच में लोगों के हकूक़ की लड़ाई लड़ती रहेगी। और लोकतंत्र में जो समस्या है, ये समाजवादी पार्टी के या किसी भी दल के कार्यकर्ता का जिम्मेदारी बनता है कि अपने जो नीति है अपने दल की, उसे लेके जनता के बीच में जाएं। हम आज जो ये यात्रा चल रही है अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में,
ये जो 5 साल पीछे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया था, उसमें जनता के बीच में जा कर के और उसमें तुलना करना है कि 5 साल में अखिलेश यादव जी ने क्या किया और 9 वर्ष 10वां वर्ष लग गया भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश को 7वां वर्ष लग गया। उसने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गुमराह करने का काम गुमराह करके 2014 में, फिर 2019 में, फिर 2022 में आने का काम किया है, उसी को बताने का काम, जनता को अवगत कराने का काम ये जो नौजवान चल रहे हैं उनके माध्यम से जनता के बीच जाकर के उनको समाजवादी पार्टी की नीति और कार्यक्रम बताने के लिए निकले। कुछ है ही नहीं। आजम खां जी एक ईमानदार चरित्रवान नेता रहे हैं और केवल विपक्षियों को परेशान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के, और अकेले आजम खां इस देश में प्रदेश में नहीं, तमाम लोगों को इस तरह से परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, दबाने का काम कर रही है। ये लोग चौराहे पर बोले न, चौराहे पर खड़े न हों, अपनी बात न रखने पाओ, इस तरह से दबाने का काम सत्ता के, कहीं ईडी, कहीं आपका सीबीआई, इस तरह से करने का काम कर रहे हैं। साइकिल यात्रा का मिशन कब तक चलेगा? साइकिल यात्रा 2024 तक, जब तक चुनाव नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। काम करते रहेंगे, नौजवान कार्यकर्ता काम करते रहेंगे जनता के बीच में, अपनी उपलब्धि, पिछली उपलब्धि 5 सालों की, आदरणीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह के कामों की, आदरणीय अखिलेश से समाजवादी पार्टी ने जिस तरह जितना काम किया उसको बताने का काम नौजवान साइकिल यात्रा के माध्यम से करेंगे। बस्ती से सीनू संवाददाता धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।